स्वागत है आप सभी का हिंदी के तीसरी कक्षा में। ठीक है, और आज हम लोग आपके व्याकरण का पाठ 7 वचन करेंगे, रिवीजन यानी पुनः अभ्यास। तो बच्चों, आप सभी अपनी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका निकालेंगे, पृष्ठ संख्या 46। ठीक है, सभी निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 46, पेज नंबर 46। ठीक है, आज हम लोग करेंगे पाठ 7 वचन का पुनः अभ्यास। सभी ने निकाल लिया? तो चलिए पढ़ते हैं इसे। वचन किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने यह पहले भी कर लिया है, तो आप सभी को पता है कि वचन क्या है। तो कोई मुझे बताएगा वचन किसे कहते हैं? या दो शब्दों में भी आप बता सकते हो मुझे वचन क्या है, वचन का अर्थ क्या होता है। कोई मुझे बताएगा बच्चों? शब्द जिस रूप से संख्या की एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वचन यानी वचन का अर्थ ही होता है एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने का पता चले, वो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो। ठीक है, तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 46। यहाँ है, ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। अब आपको बतानी है। देखिए यहाँ एक चित्र दी गई है जिसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बतानी है इन वस्तुओं में कौन सा एक है, कौन सा दो है और कौन सा अनेक है। तो आप बताइए बच्चों कि कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग बैठे हैं? वेरी गुड, कितने लोग बैठे हैं? दो। पहले हम लोगों को संख्या पता चला, कितने लोग हैं? दो। ठीक है, नेक्स्ट है कितने सोफे हैं? यहाँ कितने सोफे हैं? वेरी गुड, दो। दो सोफे। फिर उसके बाद है कितनी अलमारियां हैं? कितनी अलमारियां हैं? एक। वेरी गुड, एक। तो क्या लिखेंगे? एक। अब उसके बाद है कितनी पुस्तकें हैं? तो अगर इसे हम लोग कोई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो अगर ये हमें लग रहे हैं बहुत सारी पुस्तकें हैं तो क्या लिखेंगे? अनेक। कितनी पुस्तकें हैं? अनेक। अब उसके बाद है कितने चित्र हैं? कितने चित्र हैं? वेरी गुड, एक। चित्र है एक। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ से क्या क्या सीखा या क्या क्या जाना? संख्याएं, है ना। हम लोगों ने वस्तुओं की तथा व्यक्तियों की संख्याएं जानी, जैसे दो, दो लोग, दो सोफे, दो, फिर है एक अलमारी, अनेक पुस्तकें और एक चित्र। इनसे हमें वस्तुओं तथा व्यक्तियों की संख्याओं का ज्ञान हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ जाना कि हमें प्रश्न पढ़कर
प्राणियों और वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चल रहा है। संख्या के बारे में पता चल रहा है ना? जैसे कि कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। तो 2 क्या है? लोग क्या है? प्राणी है ना? जो सांस लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्राणी। वेरी गुड। और यहाँ कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कितने सोफे हैं? 2 सोफे क्या है? वस्तु। फिर अलमारी कितनी है? 1 है, तो वह है वस्तु। ठीक है। कितनी पुस्तकें हैं? अनेक। मतलब पुस्तकें क्या है? वस्तुएं हैं। और कितने चित्र हैं? 1, तो एक चित्र क्या है? वस्तु। परंतु इन प्राणियों और वस्तुओं की हमें संख्याओं का पता चल रहा है ना? 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक 5, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो कोई भी संख्या हो सकती है। अगर बहुत सारी संख्या हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें क्या कहेंगे? अनेक। क्या कहेंगे? अनेक। तो बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने जाना संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा शब्दों के, तो बच्चों संज्ञा हमें पता है क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है ना? तो उनके ही संज्ञाओं के ही संख्या को बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? नहीं, संज्ञा नहीं कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। वेरी गुड। संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। और जितने भी सारे नाम हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। वो चाहे प्राणियों के नाम हो, चाहे वस्तुओं के नाम हो, चाहे भावों के नाम हो या स्थानों के नाम हो, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। लेकिन संज्ञा के संख्या बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है। तो आप सभी को वचन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे ही वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब आइए पृष्ठ संख्या 47। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में हम लोग वचन 2 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले आप सुन लीजिए, मैं जब प्रश्न पूछूंगी तभी आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है। वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वेरी गुड। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर उत्तर दे सकते हैं। और वचन के 2 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला हम लोगों ने पढ़ा, वेरी गुड, एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। वेरी गुड। एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं ये भी दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है। यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी का एक होने का पता चले, यानी एक वस्तु या एक प्राणी। जैसे बस्ता, बस्ता कहने से ही वह क्या होगा? एक बस्ता हो जाएगा। ठीक है। तो हम उसे एक ना लिखकर सिर्फ क्या लिखते हैं? बस्ता। ठीक है। इंग्लिश में जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बैग। ठीक है।
बस्ता। बस्ता क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? बस्ते। बहुवचन क्या हो जाएगा? बस्ते, यानी एक से अधिक। बहुवचन का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक। वो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या उससे अधिक हो। तो बस्ता क्या है? एक वचन, और बस्ते है बहुवचन। ठीक है। तो गेंद क्या है? एक वचन, और इसका बहुवचन क्या होगा? गेंदे। क्या हो जाएगा? गेंदे, यानी एक से अधिक गेंदे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वचन और बहुवचन है। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक यानी एक वचन, एक होने का पता चलता है, और बहुवचन यानी एक से अधिक होने का पता चलता है। समझ में आया सभी को?